बड़ा प्रोपेगेंडा चला। लो जी ये कह दिया मसला के आला हजरत को, वो कह दिया मसला के आला हजरत को। मैं कभी कभी सोचता हूं ना मेरे पास इतनी उम्र है जो मैं तजर्बे के नतीजे पे कुछ कह सकूं, ना मेरे पास इल्म है जो मैं काबिलियत दिखा सकूं। बस कितना जानता हूं, तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस इतना अपने पास है और ना मैं कोई जमींदार हूं। गुजारे कैसे होते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मैं कहता हूं भाई इतने अंधे ना हो, सिर्फ जात मत देखो, बात भी देख लिया करो, बात भी देख लिया करो। सारे सादात मेरे सर के ताज हैं जब तक उनका अकीदा दुरुस्त है। सारे सादात, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। बेशक बेशक। लेकिन वाहरे अहमद रजा तेरी निस्बत पे कुर्बान जाए, तुझे रब ने कैसा बनाया कि सादात भी मसला के आला हजरत कहने पे जोर लगाया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ी बात बता दूं, बुरा लगे तो लगे, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिंदाबाद। और सुनिए, सारे सादात हमारे सर का ताज, जो जमीन पे हैं या जमीन के अंदर हैं, हमारे लिए उनकी इज्जत के लिए इतना काफी है कि उनकी रगों में मौला अली का लहू है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूने मौला अली है, दूधे फातिमा जहरा है, इज्जत के लिए इतना काफी है, मेहरबानी। लेकिन मैं एक ऐसे कलंदर को जानता हूं जिसे दुनिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती कहती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और मैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा भाई, मैं किसी का इनकार नहीं करता, जिसको जहां से मिल रहा कि वहां से ले, मगर याद रखिएगा किसी की तौहीन करके कहीं से नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा अदब करके मिलेगा। और एक बात बता दूं, यकदरगीर महकमगीर, जो भी पकड़ना मजबूती से पकड़ना है। खुदा का शुक्र है मेरे मुर्शिद को दुनिया ताजुश शरिया कहा करती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और उसी ताजुश शरिया ने फरमाया था अपने सारे मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करूंगा। तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा यार ये कुछ तो होंगे जिसके हवाले पूरी टीम करने के लिए मेरे मुर्शिद ने कहा था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, तो मैंने उनको अक्सर आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे कायम रहना। सुभान अल्लाह। ये क्यों कहते हैं वो? सुने सारे लोग जिन्हें अपनी डिग्रियों पे नाज है ना, वो डिग्री जेब में रखो, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, लेकिन अदब जिब्रील के पास था, अदब मीकाईल के पास था, अदब इसराफील और इसराइल के पास था, शैतान के पास अदब नहीं था। अगर इल्म का घमंड हो तो जेब में रख अपनी सर्टिफिकेट को, यहाँ आना पड़ेगा तो झुक के आना पड़ेगा। जो जितना झुक के आता है उतना ज्यादा लेके जाया करता है। खुदा की कसम, मसलक के आला हजरत के नारे यूं ही बिला वजह नहीं लग रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की सरजमीन से बैतुल मुकद्दस का वीडियो आया, उसके अंदर सलाम पढ़ा गया, तो सुनिए वो सलाम कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं सोचने लगा जिनकी ज़बान अरबी है वो ये सलाम पढ़ रहे हैं, तो मेरे अक्ल ने कहा था नादान, ये सलाम ज़बान की बुनियाद पे नहीं बल्कि जमीन पे इश्क की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हम बरेली वाले, बरेली वाले। मैं तो देखो जी सीधी सी बात करता हूं, एक कम पढ़ा लिखा आदमी, मैं तो ऐसी बात कहता हूं जो समझ में आ जाए। मैं कहता हूं जितना आला हजरत ने लिखा है ना वो सारा साइड कर दो, हटा दो एक तरफ। फिर मैं चैलेंज करता हूं बदअकीदों से मुनाजरा जीतने के लिए, बताओ हथियार कहां से लाओगे? हम इतना जानते हैं, इतना जानते हैं, खुदा की कसम, भले ही वो बरेली को माने ना माने, लेकिन आला हज़रत की फतावे रज़विया उसके घर के अंदर तक रखी हुई है। वजह यह है कि जो मसाइल आज भी कहीं हल नहीं होते हैं वो सारे मसाइल शहरे बरेली में लाके हल किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये बात अपनी जगह है, कोई फतावे रज़विया छुपा के रखता है,
कोई छाप के रखता है, कहीं फतावे रज़विया तिपाही के ऊपर मिलेगी, कहीं नीचे मिलेगी। जब मसले हल नहीं होते तो फिर आला हज़रत की चौखट पे आना ही पड़ता है। बेशक बेशक। तो ये हमारे इमाम का तशरीफी कारनामा। और अगर बात अकीदे की जाए तो सुने, मेरे इमाम ने हम लोगों के नजरिए और अकीदे को मजबूती दी है। मेरी गुजारिश है खुदारा सारी खानकाहों से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने झगड़े फुरूई खत्म करो, सिर्फ एक जगह के बैठ जाओ, सारे एक जगह के बैठ जाओ। जो इख्तलाफात है, अगर किसी ने ऐसी गलती की है कि जो शरई तौर पर तौबा उसमें लाजिम है, तो वो तौबा कर ले। क्या जाता है? झुकना आदम की सुन्नत है, अकड़ना शैतान का तरीका है। और सारे आकर के एक मिंबर पे बैठो, एक मिंबर पे बैठो। खुदारा अब ये खान की इख्तलाफात में पड़ने का वक्त नहीं है, अब उम्मत को मुत्तहिद होने का वक्त है, अब एक जगह इकट्ठा होने का वक्त है। ये हालात हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और सुनिए, मत हो आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े, मत हो गौसे पाक के झंडे के नीचे खड़े, सबसे बड़े तो मुस्तफा हैं, कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, यहां के खड़े हो जाओ। वरना मैं एक सीधी सी बात करूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए खुदारा सफों में मोहब्बतें पैदा करें, अकीदतें पैदा करें। अगर कलाम किसी का भी है और इश्क में डूब के लिखा गया है तो चिड़ मत पढ़ने दे, चिड़ मत पढ़ने दे। इसलिए कि कुछ शेर ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनने के लिए हुजूर मदीने से खुद आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं। इमाम बुसीरी ने कसीदे बुर्दा शरीफ लिखा, हुजूर खुद आ गए, फरमाने लगे सुनाना क्या लिखा है। मेरे हुजूर ने सुना, तोहफे में चादर अता की। कहते हैं दी ख्वाब में थी, उठ के देखा सरहाने में हुजूर की दी हुई चादर। सुभान अल्लाह। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो बंदा हिसाब लगा रखा के। और इमाम अहमद रजा तो समझ में ही नहीं आते। सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर चले जाओ, 12 से ज्यादा इल्मी नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा, हुजूर आपको कितने उलूम आते हैं? तहकीक के बाद पता चला आला हज़रत को 156 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम हासिल। किसी ने पूछा बताइए ये कितने कहां पढ़े? कहने लगे 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे, बाकी उलूम बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखा दिए थे। जो कसबी चीजें हैं उनका मुकाबला कर सकते हो, जो अताई हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और समझिए आला हज़रत, अगर आज हम मसल के आला हज़रत के झंडे के नीचे खड़े हो गए ना तो बड़ा काम कर लेंगे, हम बड़ा काम कर जाएंगे। ये इख्तलाफात लो जी, क्यों नारा लगता मसल के आला हज़रत का? एक साहब के पास गया, उनके नाम के आगे हनफी लिखा था। मैंने कहा जनाब ये हनफी क्यों लगाया आपने? कहने लगे हर चीज पे झगड़ा है, रज़वी लगाओ, चिश्ती लगाओ, वारसी लगाओ। मैंने कहा यार झगड़ा तो क्या हुआ? कहने लगे मैंने हनफी लगाया, इस पे कोई झगड़ा ही नहीं। तो मैंने कहा जनाब तुम्हें ये नहीं पता भाई, कम उधर कर दो, नुकसान देखा। मैंने कहा आपको ये नहीं पता है कि ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाने हैं, ये झगड़े वाले ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा वारसी लगा, कहा क्यों? मैंने कहा जन्नतियों की पहचान है। चिश्ती लगा, क्यों? जन्नतियों की पहचान है। रज़वी लगा, जन्नतियों की पहचान है। बरकाती लगा, जन्नतियों की पहचान है। वास्ती वाहिदी लगा, जन्नतियों की पहचान है। हनफी लगाया, कहा इसलिए कि ताकि झगड़े से निकल जाऊं। मैंने कहा बता तो सही, तुझे चिढ़ है ना रज़वी लगाने से? कहा यार ये बताओ क्यों हनफी लगा लिया तो क्या हुआ? मैंने कहा बता किस अकीदे का जानने वाला है, कौन सा मिशन रखता है, तेरी ज़हनियत क्या है? उसने कहा वही अकीदा है जो सुन्नियों का होता है। मैंने कहा पता कैसे चलेगा? इमाम आजम वाला हूं। मैंने कहा इमाम आजम वाले तो वो भी है जो मुस्तफा को अपने जैसा कहते हैं, इमाम आजम वाले तो वो भी है जो नबी को बेइल्म कहते हैं। पता कैसे चलेगा? सुनो, अगर पहचान करनी है अपने नाम के आगे बरेली वाले की निस्बत देनी पड़े। दो निस्बत तब पता चलेगा। और आला हज़रत की निस्बत इसलिए नहीं लगा रहे कि भाई जमींदार बाप का बेटा है। और ये बात अपनी जगह सुने, बाकी पीर भले ही अगरबत्तियों से मालदार हुए हों, आला हज़रत वो हैं जिनके बाप के पास लाखों बीघे का जंगल है। सुन ले कान खोल करके, लाखों बीघे के जंगल के मालिक जिनके बाप हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रजा ने हमें अकीदा दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया, वो जो न थे
तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये 3 मुल्कों में सबसे ज्यादा आला हज़रत को माना जाता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इन 3 मुल्कों के अंदर जैसे हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया में इस तरह का जश्न नहीं मनाया जाता। बेशक। इसकी वजह यह है, यहां जलसों को रिवाज देने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है। 12वीं शरीफ पर लोगों के जहन को इस तरफ घुमाने वाली जात इमाम अहमद रजा की जात है। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा ने नया काम नहीं किया, इमाम अहमद रजा ने वो काम किया कि जो 1400 साल पहले से होता चला रहा है।